अस्सलाम वालेकुम जी, फैज़ान चौधरी को आप देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब असम्बली में, क्योंकि पंजाब का इस वक्त सियासी माहौल जो है वो खासा गर्म है। पीटीआई की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उनकी नंबर गेम पूरी है। नून लीग वाले कह रहे हैं कि उनकी नंबर गेम पूरी है। अदालत ने यह कह दिया है कि हम 24 घंटे का वक्त देते हैं एक रिमार्क्स में कि आप अपने इत्मीनान का वोट ले लें परवेज़ इलाही को, जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं। अब मसला ये है कि परवेज़ इलाही इतने दिनों से इत्मीनान का वोट ले क्यों नहीं रही, क्योंकि पीटीआई की कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि पीटीआई ने अपनी सपोर्ट जो है वो हटा दिया है वज़ीर आला की जानिब से। अब दावा ये किया जा रहा है कि हो सकता है कि जब इत्मीनान का वोट लें तो पीटीआई के लोग जो हैं वो वोट ना डालें और परवेज़ इलाही इन फ्यूचर सीएम ना रहें। फिर उसके बाद होगा क्या? होगा ये कि नए वज़ीर आला के लिए दोबारा से वोटिंग करवाई जाएगी, फिर नया वज़ीर आला आएगा। और कुछ दावा ये भी किया जा रहा है कि जी पीटीआई जो है वो मुकम्मल सपोर्ट में है और परवेज़ इलाही को वोट डालेंगे, परवेज़ इलाही ही सीएम रहेंगे और फिर दोबारा से जो है असम्बलियाँ तहलील की जाएगी। मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये ड्रामा कब तक चलेगा यार। मतलब बस हो गया, बहुत हो गया, आवाम मर रही है भूख से, लेकिन इनके अपने ड्रामे ही ख़त्म नहीं हो रहे। एक आम आदमी के पास आटा ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों से हम कुछ ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जिसमें लोग एक 10 किलो के आटे के लिए लड़ रहे हैं। मतलब हम बदकिस्मती से एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे खून सस्ता और आटा महंगा हो चुका हुआ है। तो इससे और बड़ी इन हुक्मरानों के लिए शर्मिंदगी की बात और क्या होगी कि एक शख्स मीरपुर ख़ास से जिसका ताल्लुक़ था वो एक आटे के थैले के हसूल के लिए अपनी जान गंवा बैठा। और इनके जो अपने शशके हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहे यार। मतलब एक इजलास चल रहा है, उस सूरत में टीए भी लिए जा रहे हैं। आप इनके शशके जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के शशके हैं। मतलब कोई एमपीए इस तरह का नहीं है जिसके पास 1 करोड़ की गाड़ी मौजूद ना हो। उसका जो सबूत है मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इनके जो प्रोटोकॉल होते हैं, और ख़ाली एक गाड़ी नहीं, इनके प्रोटोकॉल में पता नहीं कितनी गाड़ियाँ होती हैं। खुद अपनी एक गाड़ी तो 1 करोड़ वाली होती ही है, लेकिन साथ लाखों रुपए मालियत की कई गाड़ियाँ भी होती हैं जो सिर्फ महज प्रोटोकॉल में होती हैं। यार जब मुल्क डिफ़ाल्ट, आप लोग कह रहे हैं ना कि मुल्क डिफ़ाल्ट कर गया, तो आप लोग अपना शहाना अंदाज़ क्यों नहीं छोड़ते? अवाम के ऊपर क्यों बोझ डाला जाता है? क्यों अवाम को ही हर दफ़ा कुर्बानी देनी पड़ती है? आप एक बार ये मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ इनकी गाड़ियों का, ज़्यादा नहीं, मतलब बाकी चीज़ें तो आप देखते ही रहते हैं। आप एक दफ़ा इनके जो प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ होती हैं ना वो देखें। तो लें जी, ये यहाँ से शुरू होता है। जब आप पंजाब असम्बली एंटर होते हैं तो आपके राइट साइड पे ये एक रोड जा रहा है जहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, और फिर ये एक जो रास्ता है जो पंजाब असम्बली मेन एंट्रेंस की तरफ जाता है वो है। तो जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो ये सबसे पहली ये देखें जी, ये एक वीगो डाला, ये दूसरा डाला, राइट साइड पे भी गाड़ियाँ और लेफ़्ट साइड पे भी गाड़ियाँ। आप डाले के आगे देखें जी, ये V8 खड़ा है। फिर इसके बाद आप मेरे राइट साइड पे करोला खड़ी हुई है जो कि प्रोटोकॉल की है, और मेरे राइट साइड पे फॉर्च्यूनर है, लेफ़्ट साइड पे क्रूज़र है, करोला खड़ी है जो कि V8 के प्रोटोकॉल में शामिल है। राइट साइड पे मेरे एक और करोला खड़ी है। इससे आगे भी राइट साइड पे एक करोला खड़ी है और लेफ़्ट साइड पे V8 है। V8 के आगे भी V8 है। फिर इसके बाद राइट साइड पे आप देखें तो यहाँ पर एक ग्रैंडी खड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे फॉर्च्यूनर खड़ा है, और यहाँ पर देखें जी, ये वो गाड़ियाँ, ये वो हमारे नुमाइंदगान हैं जिन्हें हम अपने कामों के लिए मुंतखब करते हैं। ये देखें जी, ऑडी भी खड़ी हुई है। तो हम अपने कामों के लिए मुंतखब करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारा तो कोई काम होता नहीं है। हमें भूख के लाले पड़े हुए हैं, हमें इन्होंने रोटी के पीछे लगा दिया हुआ है और ख़ुद ये मज़े ले रहे हैं। अभी भी सुबह से इजलास चल रहा है, और जब इजलास चलता है तो टीए में करोड़ों रुपये आते हैं, करोड़ों रुपये उस मद में लिए जाते हैं। ये आपको एक व्यू दिखाता हूँ, यहाँ से आप देखते चलें कि ये देखें जी, ये आप देखते चलें। ये देखें, ये आपको एक साइड दिखाई है मैंने, मैं दूसरी साइड पे जा रहा हूँ। वहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ कि करोड़ों रुपए गाड़ियों की जो मालियत है, वो करोड़ों रुपए मालियत की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर किस तरह से खड़ी हैं, जिस तरह इतवार बाज़ार लगा होता है गाड़ियों का। ये देखते जा रहे हैं, ये पंजाब असम्बली की पार्किंग एरिया यहाँ पर। ये देखें, ये BMW भी खड़ी है। ले जी, ये देखें, ये एक और
प्राडो आ गई है। देखिए पीछे देखते हैं, लंबी कितारें हैं। मतलब आपकी नज़र जहाँ तक जा रही है ना, वहाँ तक आपको सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी। इसके अलावा और वो गाड़ियाँ वो आम गाड़ियाँ नहीं हैं, ये करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ी है। कोई भी एक गाड़ी जो है वो कम अज़ कम भी 50 लाख से कम तो कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पे। ये चलते जाएं और देखते जाएं और आप खुद फ़ैसला करें कि क्या हम लोग इनको सिर्फ इसलिए यहाँ तक पहुँचाते हैं वोट देकर कि यार ये पैसे बनाएं और अपनी गाड़ियाँ बनाएं। ये सिर्फ गाड़ियाँ हैं और तो पता नहीं क्या क्या होता है इनका। मतलब ये देखें जी, ये सामने से भी एक आ रहे हैं जनाब न्यू मॉडल की सिविक लेके। तो ये आप एक ये देखें, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ मिलेंगी। अब सवाल ये है, मेरा आपसे सवाल है कि क्या हमने कब तक हमने रोटी के पीछे और एक दूसरे को लान तान करते रहना है सिर्फ इसलिए कि तू नून लीग का है, मैं पीटीआई का हूँ, मैं नून लीग का हूँ, तू पीटीआई का है, मैं काफ लीग का हूँ, तू एमक्यूएम का है। ओ भाई कब तक इनके पीछे लगे रहना है? कब तक इनके पीछे लगे रहना है? खुदा का वास्ता है कि अपने लिए सोचें। अब अपने लिए हम कैसे सोचेंगे? हम तो नहीं आ सकते इन मानों में, लेकिन हम कम से कम कोई ऐसा नुमाइंदा तो ज़रूर मुंतखब कर सकते हैं जो सिर्फ हमारे लिए काम करे, जो सिर्फ हमारी आवाम के बेहतरी के लिए काम करे। आवाम को बेहतरी किस तरह मिलेगी? बेसिक नीड है। अगर बेसिक नीड्स ही मिल जाएँ आवाम को तो आवाम की बेहतरी हो जाती है। अब आवाम की बेहतरी के लिए जो कुछ स्टेप्स हैं जो इनको उठाने चाहिए, वो तो ये उठाते हुए नज़र नहीं आते। सिर्फ नूरा कुश्ती हम देखते आते हैं, पंजाब असम्बली हो, कौमी असम्बली हो, सिंध असम्बली हो, आते हैं ये क्या कहते हैं टीए बनाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं और ऐवान का जो एजेंडा होता है उसको फाड़ते हैं और चले जाते हैं। हम ड्रामा देखते हैं, रोज़ देखते हैं, टीवी पे नज़र आता है कि किस तरह से आपस में लड़ रहे होते हैं। कोई एक बंदा भी आपको नज़र आता है कि आवाम के लिए बात कर रहा हो? आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, पिछले कुछ दिनों से मसाइल चल रहे हैं, चिकन के मसाइल चल रहे हैं। चिकन बहुत महंगा हो गया हुआ है, आटा बहुत महंगा है। आटा, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, आटा, दालें, चीनी, ये मतलब बेसिक नीड है। अगर आप इन पे ही बात करें तो क्या अभी तक आपको कोई भी नुमाइंदा जो है इनके ऊपर बात करता नज़र आया? क्या किसी ने ये कहा है कि हम आटे के बहरान पर काबू पा लेंगे, आटा सस्ता कर देंगे? मतलब ये हालात हैं यहाँ पे कि ये जो सब्सिडी देते हैं वो भी वहाँ पर जो 65 रुपये दावा किया जाता है कि वो आटा मिल रहा है पर किलो, वो भी नहीं मिलता। और अगर आप प्राइवेट चक्की पे जाएँ तो आटे का जो रेट है वो 160 रुपये किलो पे चला गया हुआ है। तो खुदा का वास्ता है अपने लिए सोचें। इनके ऊपर मतलब एक टाइम इस तरह का आना चाहिए, हम ये समझते हैं कि हमें जो है ना अब बस कर देनी चाहिए, हमें इनको मुंतखब ही नहीं करना चाहिए। अब फ़ैसला आपका है कि किस तरह से आप लोग अपने हालात बदल सकते हैं, क्योंकि इन बातों आप देख ही चुके हैं। ये एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ले, ये देख रहे हैं आप। मतलब जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएँगे ना वहाँ तक आपको इनके शाहाना अंदाज़ नज़र आएंगे। तो आखिर में फ़ैसला आपका है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।